मौर्य साम्राज्य की कहानी बहुत समय पहले, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप कई राज्यों में बटा हुआ था, जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी अशांति के बीच एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, चंद्रगुप्त मौर्य, उभरे। उनकी यात्रा ने भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। शुरुआत चंद्रगुप्त, जो साधारण पृष्ठभूमि से थे, को महान रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने मार्गदर्शन दिया। चाणक्य का सपना था कि भारत के बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने सबसे शक्तिशाली शासकों को चुनौती दी। चंद्रगुप्त का पहला लक्ष्य मगध पर शासन करने वाले नंद वंश को हराना था। चाणक्य की रणनीतियों और अपनी सेना की ताकत से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया और मगध पर अधिकार कर लिया। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। विस्तार और सुदृढ़ीकरण। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाएं मगध तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में किया, सिकंदर महान की शेष सेना को हराया और अन्य राज्यों के साथ गठबंधन किया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। प्रांतों पर गवर्नर शासन करते थे और जासूसों का एक नेटवर्क कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र शासन और राजनीति के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में कार्य करता था। अशोक का शासनकाल। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन छोड़कर जैन मुनि बनने का निर्णय लिया। उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, लेकिन उनके पोते अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। शुरुआत में अशोक ने अपने पूर्वजों की तरह युद्ध करके साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी जिंदगी बदल दी। युद्ध में हुई भीषण तबाही और पीड़ा को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और करुणा और अहिंसा के साथ शासन करने का संकल्प लिया। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अहंज शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। उन्होंने अस्पताल, सड़कें और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे, जो एशिया के कई हिस्सों में फैला। उनके शिलालेखों और स्तंभों पर अंकित आदेश नैतिक मूल्यों, धार्मिक सहिष्णुता और सभी प्राणियों की भलाई का संदेश देते हैं। पतन। अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को बनाए रखने में असमर्थ रहे। आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों ने राज्य को कमजोर कर दिया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हटा दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। विरासत। हालांकि मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। यह पहला साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया और भविष्य के साम्राज्यों के लिए आधार तैयार किया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार ने इसे एशिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत से बाहर की सभ्यताओं को भी प्रभावित करता रहा। मौर्य साम्राज्य की कहानी महत्वाकांक्षा, विजय, परिवर्तन और विरासत की कहानी है। दूरदृष्टि और नेतृत्व की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण।